प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल एक स्टूडेंट ने एक डाउट मेरे से पूछा है रिगार्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल्स प्लस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो कल एक स्टूडेंट का डाउट था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट्स बैलेंसेस आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है तो उन बैलेंसेस को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर करें या ना करें। तो बच्चों, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपने उन्हें भी कंसीडर करना है। बच्चों, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले में मैंने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और नॉर्मली हम यही एज्यूम करते हैं कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उस केस में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस करंट अकाउंट बैलेंस। आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी लेना है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी लेना है, प्लस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। ये अंडरस्टूड है? क्योंकि बच्चों, ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये किससे रिलेटेड है? ये पैसा किसने लगा रखा है? पार्टनर्स ने। तो ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये भी किससे रिलेटेड है? पार्टनर से। ये पैसा भी किसने लगा रखा है? पार्टनर्स ने। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस करंट अकाउंट बैलेंस प्लस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। एक सावधानी आपने यहां पे रखनी है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट तब तो आपने इसको प्लस करना है। इफ करंट अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर करंट अकाउंट का है डेबिट बैलेंस, इफ करंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस तो प्लस करने की बजाय क्या करेंगे, माइनस। यहां पे मैं लिख भी देता हूं प्लस माइनस करंट अकाउंट बैलेंस। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इट हैज क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो बच्चों कहीं पर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया है इवनिंग में 4 to 5:30 कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एवरीडे। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट्स ने भी मेरे से बात की थी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि जो क्लासेस मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू ले रहा हूँ वो कह रहे हैं कि मेरे को जूम ऐप से स्टार्ट करनी चाहिए। तो बच्चों, जूम ऐप से मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि जो यूट्यूब चैनल है दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। उसके पीछे रीजन भी है। पहला रीजन बच्चों, जूम ऐप से अगर हम क्लास लेते हैं तो उसमें कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी की। और बच्चों, टीचर जब आपको पढ़ाता है खासकर अकाउंटेंसी में, तो टीचर के मुंह से निकला हुआ हर सेंटेंस, हर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आ गई, इंटरनेट में डिस्टर्बेंस हो गई कनेक्टिविटी में, तो टीचर आधे मिनट में, 1 मिनट में जो बोलेगा वो मिस हो जाएगा। तो एक तो कारण है कि जूम ऐप में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये बच्चों कि जूम के थ्रू अगर क्लास लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिमिट है 50, 100, आई थिंक 100। लेकिन यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो देयर इज नो लिमिट, कोई भी स्टूडेंट इसे देख सकता है। किसी भी स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का है, हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है स्कूल, सीबीएसई से एफिलेटेड है, स्टूडेंट कैथल का है, कैथल से बाहर का है, कहीं मर्जी का, तो कोई भी उसे देख सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। और तीसरी बात ये बच्चों कि जूम ऐप से अगर क्लासेस ली जाती है तो उसमें स्टूडेंट्स टाइम बाउंड हो जाते हैं, उसी टाइम आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। और बच्चों, मेरा ये मानना है कि अगर मोबाइल पे, लैपटॉप पे, स्क्रीन के थ्रू आप पढ़ रहे हो और कई कई घंटे आप मोबाइल के साथ बैठे रहते हो, लैपटॉप के साथ बैठे रहते हो, तो ये कोई अच्छा नहीं है। अगर लगातार आप इसको कई कई घंटे यूज करते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आपके फिजिकल एज वेल एज आपके मेंटल हेल्थ के लिए हाईली डेंजरस है। अब YouTube पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो एज पर यूर कन्वीनियंस, जब भी आपको रिलैक्स लगे, आराम लगे, इवनिंग में, मॉर्निंग में, कभी भी देख सकते हो। तो बेटा मेरे को लग रहा है कि दिस चैनल इज मोर एप्रोप्रिएट, राइट। टॉपिक हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
मैंने बच्चों आपको कहा था कि इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टोटल 3 टॉपिक हमने करने हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे हम डील करेंगे, देखिए बच्चों ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, बैलेंस शीट मैंने बनाई है 31 मार्च 2020। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नाउ इट इज 1:1। ठीक है बच्चों, पहले 2:1 थी, अब कितनी हो गई 1:1। बैलेंस शीट में देखो जर्नल रिजर्व दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 30,000। यही हमारा आज का टॉपिक है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों हमारे पास 2 ऑप्शन है, वी हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन कि जो भी हमारे पास रिजर्व है, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसे उठाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। जैसे यहाँ पे जर्नल रिजर्व कितना है 30,000। जर्नल रिजर्व का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से बनाया था ये। इसके ऊपर राइट किसका है, पार्टनर्स ए और बी। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, ये फर्स्ट ऑप्शन है। एक सेकंड ऑप्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, यहां पे इसका बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। जर्नल एंट्री विल बी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹30,000। बच्चों ठीक चल रही है। जैसे ही मैं इसे डेबिट करूंगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट विल बी क्लोज्ड। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं किस किस में, पार्टनर्स में ए एंड बी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स वेदर कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। नॉर्मली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों आपने दिमाग लगाना है कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बच्चों न्यू रेशो तो आज से एप्लीकेबल है, आज है 1 अप्रैल। आज से हम जो कमाएंगे फ्यूचर में वो 1:1 में बढ़ेगा। लेकिन जो जर्नल रिजर्व है ये तो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है। हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आज चेंज कर रहे हैं ये तो उससे पहले का प्रॉफिट है। दिस जर्नल रिजर्व बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो चेंज करने से पहले का जो पीरियड है तो उसका प्रॉफिट है, और जो पुराने प्रॉफिट्स हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ओल्ड रेशो में। तो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज 2:1। 20,000 ए को मिलेंगे और 10,000 बच्चों किसको मिलेंगे, बी को। राइट, नरेशन आप लिख सकते हो, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये लीजिए, जैसे ही हम ये एंट्री करेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट विल बी क्लोज्ड। ए और बी कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों करा है, आई थिंक लॉजिक क्लियर होगा। हम पार्टनर्स में प्रॉफिट्स बांट रहे हैं, रिजर्व का मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और पार्टनर्स में जब हम ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। एंड वी नो व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज्ड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये था बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ऐसे ही बच्चों
हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, सपोज 9000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां पर दिया हुआ है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, इट मींस क्रेडिट बैलेंस। और कितना दिया हुआ है? 9000। क्या करें बच्चों, ये भी प्रॉफिट है, सेम ट्रीटमेंट। आपने क्या करना है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद ₹9000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो दैट इज 2:1। 6000 A को मिलेंगे और 3000 B को मिलेंगे। नरेशन आप लिख सकते हो, P&L अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशो। क्वाइट सिंपल, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है बच्चों। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो P&L का बैलेंस है, हो सकता है कि ये लायबिलिटी साइड होने की बजाय आपको कहां पर मिले? बैलेंस शीट की एसेट साइड। 9000 बच्चों, ये भी हो सकता है क्योंकि जो P&L अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है वो डेबिट बैलेंस भी बच सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है। क्रेडिट बैलेंस है यहां पर मिलेगा, मींस प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस है यहां पर मिलेगा, मींस लॉस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस, जो अभी तक पार्टनर्स ने बियर नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस लॉस को भी अब खत्म करना है, ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशो। मैंने पहले भी कहा था, जो भी हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने लॉसेस हैं, वो सारा हिसाब किताब किसमें होएगा? ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्री क्या करें बच्चों, सोचिए। 15 सेकेंड आपको दे रहा हूं सोचने के लिए। सोचिए, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? देखो बच्चों, ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड मींस डेबिट बैलेंस, और हमने इस अकाउंट को खत्म करना है, क्लोज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे अब? क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद ₹9000। जैसे ही हम इसे क्रेडिट करेंगे, P&L अकाउंट विल बी क्लोज। तो डेबिट किसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट्स, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit, and in which ratio? Old ratio, that is 2:1। 6000 A bear करेगा और 3000 कौन bear करेगा? B। नरेशन आप लिख सकते हो, P&L account balance transfer to partners capital accounts in their old ratio। अब यहां पर देखिए, कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या करा है? डेबिट। इससे कैपिटल डिक्रीज होएगी और नेचुरली डिक्रीज ही होएगी। अगर पार्टनर्स लॉस बियर कर रहे हैं तो इससे कैपिटल तो कमी होएगी। तो कैपिटल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड। 6000 ए ने बियर करे हैं और 3000 किसने बियर करे हैं? बी ने। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एसेट साइड हो सकता है कि यहां पर आपको लिखा मिले डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज 6000। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस वन में आपने एक टॉपिक पढ़ा है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वही आइटम है विच इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट। एक्चुअल में ये कोई एसेट नहीं है। कई बार यहां पे लिखा होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक ही बात है। तो अब ये बैलेंस कितना है? 6000। इसको भी हमने अब राइट ऑफ कर देना है। एक तरह का ये भी पुराना लॉस ही है। ये एक्सपेंडिचर है जो हमने पहले किया था और अभी तक हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया, तो हमने इसको भी राइट ऑफ कर देना। कैसे राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्री क्या होगी? टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं, सो दैट दिस अकाउंट इज क्लोज। डेबिट बैलेंस था, आपने इसको उठा के क्रेडिट करना है। अब इसको बियर कौन करेगा? ए और बी। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कितना बियर करेगा? ओल्ड रेशो 2:1, 4000 एंड 2000। वही ट्रीटमेंट है सेम।
तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, वो बैलेंस आपको यहाँ भी मिल सकते हैं, वो बैलेंस आपको यहाँ भी मिल सकते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों याद रखना कि इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड देयर इज रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। आपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास और है, एक दूसरा तरीका भी है, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो बच्चों, बैलेंस शीट में दिया हुआ है जर्नल रिजर्व 30,000, पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है, क्या लिखा है कि पार्टनर्स डिसाइड, क्या डिसाइड करते हैं, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व। ये लीजिए, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व, कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है। फिलहाल ये कितना है बुक्स में 30,000, तो पार्टनर्स कहते हैं कि रिजर्व रखेंगे बैलेंस शीट में ऐसे ही बुक्स में, इसको हम अभी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस केस में कैसे करना है, देखो बच्चों, ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। मैं आपको कह रहा था कि जो जर्नल रिजर्व है दिस बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 2:1। तो ए और बी 30,000 2:1, ए का इसमें शेयर बनता है 20,000 और बी का बनता है 10,000। ठीक है बच्चों, अब पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। तो देखिए, अब आज से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और ये रेशो कितनी हो गई, 1:1। मतलब ये रिजर्व फ्यूचर में अगर कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फ्यूचर में ए और बी का शेयर इसमें कितना होगा, 50-50%। ए का शेयर हो गया 15,000 और बी का भी कितना हो गया, 15,000। देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, जो 30,000 का रिजर्व है इसमें ए का शेयर 20 था और बी का कितना था, 10। लेकिन क्योंकि वो आज से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और उधर से वो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे, और फ्यूचर में कौन सी रेशो एप्लीकेबल होगी, 1:1। तो फ्यूचर में अगर कभी इसका बंटवारा होएगा, हिसाब किताब होएगा, तो उस 30,000 में से आधा ए को मिलेगा और आधा बी को मिलेगा, 15,000 एंड 15,000। अब देखिए, मैं देख रहा हूं कि बी का शेयर था 10,000 और फ्यूचर में इसका शेयर तो बढ़ गया, 10 से बढ़कर कितना हो गया, 15,000। बी के तो मजे हुए, उसका शेयर बढ़ गया। और ए को देखिए, ए का जर्नल रिजर्व में हिस्सा था 20,000, लेकिन फ्यूचर में उसको कितना मिलेगा, केवल 15,000। पहले 20 था, 15। ए के साथ तो ज्यादती हो गई, ए के साथ तो इनजस्टिस हो गया। देखिए बच्चों सिचुएशन ध्यान से, बी के मजे हो गए, उसका शेयर तो बढ़ गया, और ए के साथ ज्यादती हो गई, इनजस्टिस हो गया, उसका शेयर कम हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इफ पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व, देन वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, ताकि किसी पार्टनर के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। अब देखिए कैसे करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। बी को कितने का फायदा हो रहा है, 5,000, और ए को कितने का लॉस हो रहा है, 5,000। ऑब्वियस है। अब अगर ये 5,000 रुपीज बी कंपनसेट कर दे, और किसको कंपनसेट कर दे, ए को, आज ही ये 5,000 आज ही, आज 1 अप्रैल है, आज ही बी ए को कंपनसेट कर दे कि भैया ये लो 5,000। अब आपके साथ, अब तो आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ, अब तो आपको कोई नाराजगी नहीं होगी।
तो इस केस में क्या होगा, बी ए को कंपनसेट करेगा और कितना कंपनसेट करेगा, 5000। जर्नल एंट्री क्या होगी सोचिए, 5000 किसको मिल रही है, ए को, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। अब ए को कोई नाराजगी नहीं होगी और दे कौन रहा है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ए की कैपिटल में बी की कैपिटल से 5000 निकाल के हमने कहां डाल दिए, ए की कैपिटल में। अब हिसाब हो गया और यहां पे क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जर्नल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बच्चों सेकंड ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताई है, या तो इसे डिस्ट्रीब्यूट ही कर दो। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, फिर तो झगड़ा ही खत्म, बात ही खत्म। और अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एज इट इज रखना है, क्या आपका फ्यूचर में कब काम आ जाए, देन वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। देखो बच्चों, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुई। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं कि एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो केवल समझाने के लिए था, ये आपने नहीं करके दिखाना। आपने एग्जाम में करना कैसे है, इन दिस केस वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर, कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। देखिए ए और बी, ओल्ड शेयर कितना है, ए का 2/3 और बी का कितना है, 1/3। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है दोनों का, 1/2 एंड 1/2। अगर कैलकुलेट करें 6, 4, ये लीजिए 4/6 और अब है 3/6, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1/6 एंड दिस इज सैक्रिफाइस। ए का शेयर तो कम हो गया। इधर देखिए 6, बी का शेयर इंक्रीज हो रहा है, पहले 2/6 अब 3/6, कितना इंक्रीज हो गया, 1/6 एंड दिस इज गेन। ऑब्वियस है कि अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर डेफिनेटली क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है बच्चों, अब इससे पहला टॉपिक जो मैंने आपको सिखाया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला था, उस सेंटेंस को याद कीजिए। वही सेंटेंस यहां पर एप्लीकेबल है। अगर हम जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो व्हाट विल हैपन, गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व, then in this situation gaining partner must compensate to the sacrificing partner and how much proportionately, जितना उसने गेन किया है। अब यहां पे देखिए B will compensate, B कितना कंपनसेट करेगा, इसने गेन कितना किया है, 1/6 और रिजर्व कितने का था, 30,000 का, तो प्रपोर्शनेटली अगर देखें कितना हो गया, 5,000। और ए को कितनी कंपनसेशन मिलेगी, कंपनसेशन टू ए 30,000, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है नेचुरल है वही आएगा 5,000। तो 5,000 रुपीज विल बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है बच्चों सेकंड ऑप्शन। देखिए कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। बाई चांस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी यहां पर है तो उस केस में भी आपने ऐसे ही करना है, सेम ट्रीटमेंट। तो बच्चों एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आज करवाया आपको। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व है, P&L का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो आपने क्या करना है, हमारे सामने दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स एंड इन विच रेशो, ओल्ड रेशो।
राइट। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है वो सेंटेंस याद रखना कि गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेटली। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। कल का लेक्चर भी हम इसी टॉपिक पर लगाएंगे, इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।